लाहौर के अंदर एक हफ्ते के अंदर 2 बड़ी वारदातें हुई हैं। अभी तो हम एक सदमे से ही निकले नहीं थे, जहाँ पर इटरा बाज़ार के अंदर एक खातून ने अपने बच्चों को जो है जिस तरह गला काट दिया था, ये एक बहुत बड़ी क्राइम की स्टोरी थी। और अभी दोबारा से मज़ंग के इलाके से ये खबरें आ रही हैं, जहाँ पर एक खातून जो है 35 साला वो और उसके बच्चे जो हैं वो फायरिंग करके हलाक कर दिए गए हैं। बट साहब, सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को ये ज़रा तफ़सीलात बता दें कि ये बढ़ता हुआ क्राइम जो चल रहा है, इस पर फिर बाद में आगे चलकर बात करते हैं। पहले इस वाक़ये के बारे की आपके पास तो पूरे क्राइम की बीट है और आपको तो पता होगा, और सारे पुलिस के साथ भी आपको अंदर की खबरें, हमें बताएं ये स्टोरी है क्या असल में? देखिए फिज़ा, सबसे पहले तो ये जो आपके साथ एफआईआर चल रही है, मैं आपको इसका मतन बता देता हूँ। ये कहानी है क्या, ये कत्ल हुए क्यों, वजह अनात क्या थी। सबसे पहली बात तो ये है 455 455/26, ये इस एफआईआर का डायरी नंबर लगा हुआ है, जिसके मुताबिक ये मतन है। अच्छा, मतन के मुताबिक और मेरी तहकीक और तफ्तीश के मुताबिक जो कहानी है वो कुछ इस तरह है कि एक खातून है आयशा। आयशा के 4 बच्चे हैं, 2 लड़कियां भी जवान हैं, 2 बेटे हैं उसका। जो 14 साला मुस्गीर उस बच्चे का नाम है और 12 साला मुनीब उस बच्चे का नाम है। 2 बच्चे और उनकी वालदा जिसका नाम आयशा है, ये तीनों तो जाँ बहक हो गए। अच्छा, ये कत्ल हो गए हैं ये 3 अफराद, और इनको मारने वाला जो शख्स है वो जनाब शाहिद जट है। 2 खवातीन जो हैं बच्चियां आयशा की, वो ज़ख्मी हैं और ताहाल हस्पताल में। यानी इस खातून के 4 बच्चे, 2 तो जाँ बहक हो गए हैं और 2 हॉस्पिटल में हैं। जबकि मारने वाला जो शख्स है उसने इसको मारने अंधाधुंध फायरिंग की है। दरवाज़ा रात को 2 बजे तोड़ कर आया है, उसकी फुटेज भी है, हर चीज़ मौजूद है। उसने आकर मतलब फुल बदमाशी, कोई लिया आके दरवाज़ा तोड़ा और आके पहला फिक्रा उसने कहा, मेरी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जो हॉस्पिटल में बच्ची है वो ये कह रही है कि उसने कहा कि इस बच्ची का रिश्ता आपने मुझे देना है या नहीं देना। पहले बड़ी का रिश्ता मांगा, अब वो नहीं दिया उसकी वालदा ने, अब दूसरी का मांगने पर आ गया था। जो मुद्दई है इस केस का, वो इस केस के मकतूला आयशा के जो दामाद है, पहली बच्ची का जो रिश्ता मांगता था, वो मोइज़ खान है। वो इस एफआईआर का मोइज़ खान जो है वो इसका मुद्दई बना है और उसने कहा है कि मेरी बीवी को, मेरी सास को और बच्चों को जो मारा है इसने मारा है। अच्छा, यहाँ कहानी कुछ ये है कि इसने मारने के बाद इसको पता था कि अब सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर जो है वो पहले वाला लाहौर रहा नहीं, इसने पकड़े जाना है। और पकड़े जाने के बाद भी सीसीडी ने इसको अंजाम तक तो पहुंचाना ही है। लिहाजा इसने मौके पर इतना जज्बाती हुआ है कि बच्चों को अंधाधुंध फायरिंग करने के बाद खुद भी गोली मारी है और ये शख्स खुद भी कत्ल हो गया। फिजा मर गया अपनी ही गोली से। बिल्कुल ठीक, लेकिन भट्ट साहब, ये देखें ना कि एक लाहौर कोई छोटा शहर तो नहीं है। अगर इसको क्राइम फ्री करना है तो फिर असले की एक्सेस को रोके ना, कि मतलब कि किसी का भी दिल करता है गन्स लेके घूम रहा है, गोलियां आराम से मिल रही हैं, लाइसेंस वाली बंदूकें हो या बगैर लाइसेंस वाली बंदूकें हो कैपिटल सिटी के अंदर, तो फिर ये चाहे सीटीडी आ जाए चाहे पुलिस आ जाए, सबसे पहले तो फिर ये गन्स कल्चर को खत्म करना होगा। देखिए फिजा, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। आज से चंद माह कबल मरीम नवाज़ ने ये लाहौर पुलिस को टास्क दिया था कि जिन अफराद के पास नाजायज़ असला है वो सारा जमा किया जाए। ताहाल अभी तक लाहौर पुलिस ने इस सिलसिले में कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। बहुत सारा असला आज भी है, बहुत सारा असला सरेआम बिक रहा है। लाहौर जैसे शहर, मैं को पेशावर से नहीं लेके आता। अगर आपको कोई पिस्टल चाहिए आप लाहौर से बाय कर सकती है, आपको गोलियां चाहिए आप लाहौर से बाय कर सकती है, शॉप्स ओपन है। बात ये है कि ये अगर क्राइम फ्री इन्होंने पंजाब को करना है, पुलिस मेहनत कर रही है, पुलिस सख्ती कर रही है, तो भाई वेपन भी तो देखने पड़ेंगे ना। जिसका जहाँ से दिल करे वो वेपन उठाए और अंधाधुंध फायरिंग करके। उनका नाम है साहब का जो शाहिद जट साहब, वो जट साहब इतने गुस्से में आए और रिश्ता ना मिलने पर कि उन्होंने फायरिंग कर दी। अब ये पुलिस के लिए भी, ये पंजाब हुकूमत के लिए भी लम्हा फिक्रिया है कि जो आपने हुक्म फरमाया था वज़ीर आला पंजाब ने कि असले से पाक करना है, असला गिरफ्तार करना है, तो ताहाल क्यों जो है हुकूमत जो है इस पर मजीद तवज्जो नहीं दे रही? क्यों अभी तक जो है असले की दुकानें खुली है? क्यों इस पर सख्ती नहीं की जा रही? जब तक ये नहीं होगा ऐसे कत्ल होते रहेंगे। फिजा, अच्छा भट्ट साहब, ये आपको तो चूंकि ये क्राइम को बड़े अच्छे से और बड़े सालों से आप ये इसको रिपोर्टिंग करते रहे हैं,
इस नोयत के जो मुकदमात होते हैं, ये रिश्ता ना मिलने पे या इसकी शक्ल पसंद नहीं है या मेरी मर्जी का खाना नहीं बनाया, अब इनका रिजल्ट फिर क्या आता है? ये एक काला धब्बा बन के हमारे मुआशरे पे आ तो जाते हैं, तो पुलिस आगे क्या करेगी? अब जिसने फायरिंग की है वो खुद तो जाँ बाक हो गया, उसने खुद को भी गोलियां मार ली हैं। अब इसका आउटकम और रिजल्ट क्या होगा? देखिए फिजा, बात यह है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब ये खातून बेचारी अपने हस्बैंड के बगैर 4 बच्चों, 2 बच्चियाँ और 2 बच्चों, छोटे बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। अब देखिए, हुकूमत ने ये कहा था आज से 4 माह कबल कि छोटे छोटे जो मसाइल हैं उनको सॉल्व करने के लिए पंचायती तौर पर बात होगी। अब बात यह है, हुकूमत उस ग्रास रूट लेवल पे नहीं आ रही, ये अपर काम हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब को मिसगाइड किया जा रहा है कि आप सीसीडी बना दे, आप आईजी पंजाब को कह दे। नहीं होगा इस तरह क्राइम कंट्रोल। क्राइम कंट्रोल तभी हो सकता है जब आप ग्रास रूट लेवल को पकड़ेंगे, आप सुलह सफाइयाँ कराएंगे नीचे से। ख्वाजा इमरान नज़ीर हमारा एक दोस्त मिनिस्टर है, उसने एक बहुत बड़ी सुलह कराई थी, उसमें को 15-20 बंदे कत्ल हो गए थे और होने थे, लेकिन सुलह करा दी। आप गौर करें, इस कत्ल से पहले इस खातून जाँ बाक होने वाली ने इस शख्स के ऊपर FIR करवाई, इस शख्स ने इस खातून के ऊपर FIR कराई। मुतलका थाने मजांग को पता है कि ये लड़ाई चल रही है और पिछले 6 माह से ये आग भड़क रही है और राख के ढेर ने शोलों को दबा रखा है। अब आखिर चिंगारी उठ गई ना। जब तक आपने क्राइम कंट्रोल करने के लिए पंचायती तौर पर निचली सतह पर आवाम की कमेटियां ना बनाई और छोटे छोटे मसाइल और बड़ी बड़ी जो लड़ाइयां हैं, ये पहलवानों की ये सुलह होनी चाहिए। ये भी हुकूमत का काम है, ये भी पुलिस का काम है। पुलिस कहती है वाकया हो गया, आओ मेरे पास, मैं FIR दे दूं, बंदे गिरफ्तार कर लो। ओ भाई, आपको नजर आ रहा है, आपके पास मुखबरियां होती हैं कि ये SHO के इलाके में इतनी मंशियात बिक रही है, इतनी आइस बिक रही है, यहाँ पर कत्ल होने वाला है, यहाँ लड़ाई चल रही है, यहाँ आग लगी हुई है। इनको नहीं पता होता? सारा पता होता है। क्यों सुलह कराइए नहीं कराते? फिर इस शख्स ने इस खातून के ऊपर FIR कराई। मुतलका थाने मजांग को पता है कि ये लड़ाई चल रही है और पिछले 6 माह से ये आग भड़क रही है और राख के ढेर ने शोलों को दबा रखा है। अब आखिर चिंगारी उठ गई ना। जब तक आपने क्राइम कंट्रोल करने के लिए पंचायती तौर पर निचली सतह पर आवाम की कमेटियां ना बनाई और छोटे छोटे मसाइल और बड़ी बड़ी जो लड़ाइयां हैं, ये पहलवानों की ये सुलह होनी चाहिए। ये भी हुकूमत का काम है, ये भी पुलिस का काम है। पुलिस कहती है वाकया हो गया, आओ मेरे पास, मैं FIR दे दूं, बंदे गिरफ्तार कर लो। ओ भाई, आपको नजर आ रहा है, आपके पास मुखबरियां होती हैं कि ये SHO के इलाके में इतनी मंशियात बिक रही है, इतनी आइस बिक रही है, यहाँ पर कत्ल होने वाला है, यहाँ लड़ाई चल रही है, यहाँ आग लगी हुई है। इनको नहीं पता होता? सारा पता होता है। क्यों सुलह कराइए नहीं कराते? फिर बिल्कुल, बात भट्ट साहब आपकी ठीक है, और ये तो निचले लेवल वाले मुकदमात हैं या ये मसले मसाइल हैं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पंचायती सिस्टम जो है वो होना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की है। लेकिन फिर इस किस्म के वाक़े, चाहे वो उछरा बाजार वाला हो जहाँ खातून शादी करना चाहती थी और अपने बच्चों का गला काट दिया, या फिर यहाँ एक शख्स शादी करना चाहता था और वहाँ उसको रिश्ता नहीं मिला तो उसने पूरे ख़ानदान को ही ख़त्म कर दिया। इन वाक़यात में, इसमें जो इंसानी रवैये हैं ना, इसकी भी ग्रूमिंग की बड़ी जरूरत है। हर चीज जो है वो हम हुकूमत या पुलिस पर नहीं डाल सकते, अपने ग्रूमिंग के लिए बड़ी जरूरत है और इसके लिए एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। इसकी तरफ तवज्जो देने की भी जरूरत है।